Mocky My Drama 2.0। ये है मॉकी माई ड्रामा, जहाँ एक्टिंग का ओवरलोड होता है एक्सपोज एंड रियलिटी का स्पॉटलाइट होता है ऑन। चलो शुरू करें, क्योंकि यहाँ ड्रामा सिर्फ स्क्रीन तक नहीं रहता। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय मॉकिंग एंड शॉकिंग चैनल मॉकी माई ड्रामा। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आई एम योर स्वीट एंड लविंग होस्ट मिस मॉकी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एक झूठी कहानी रिव्यू प्रोमो। सो विदाउट डिले subscribe my channel, like my videos and share it with your friends and don't forget to comment. So let's get started। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ड्रामा सीरियल एक झूठी कहानी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग ड्रामा चल रहा है आजकल, और इसके डायरेक्टर हैं शहीरज़ादे शेख, राइटर हैं इसकी आमना मुफ्ती। ये रिलीज़ हो रहा है 18 जुलाई फ्राइडे नाइट एट 8 PM। सो आप इस ड्रामा को देखना मत भूलें, क्योंकि ये फ़न ट्विस्ट एंड परफेक्ट ब्लेंड ऑफ लव लाफर से फुल है। जी हाँ, इस घर में मोहिब मिर्ज़ा यानी कि एज़ इरफान 5 भाइयों के भाई बनकर रह रहे हैं। मशरकी भाभी का किरदार इसमें हमारे पास ज़ारा नूर अब्बास एज़ बुशरा प्ले कर रही हैं। मोहिब मिर्ज़ा ले चले हैं अपनी 5 बहनों को घुमाने, और उनकी मस्ती की वजह से मोहिब मिर्ज़ा एक एक्सीडेंट कर बैठते हैं। जी हाँ, वो एक्सीडेंट कर देते हैं बुशरा का। काफ़ी वैसे वो अटैच है अपनी बहनों के साथ, उन्हें कुछ कह भी नहीं सकते। गाड़ी से निकलते हैं, वो देखते हैं बुशरा की क्या हालत है। उसके मुंह से तो खून निकल रहा है, उससे मामूली सी चोटें आई हैं। उससे कहते हैं कि आप उठें, चले मेरे साथ, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। इरफान बुशरा को देखते ही पहली नज़र में उनसे प्यार कर बैठते हैं और उनकी मुलाकातें शुरू होती हैं। वो सबसे चोरी छुप के रेस्टोरेंट्स में मिलते हैं, चाय पीते हैं, समोसे खाते हैं, गपशप करते हैं। मोहिब मिर्ज़ा वहाँ अपने प्यार का इजहार करते हैं और बुशरा ज़ारा नूर से अपने प्यार का इजहार करते हैं, और वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आना चाहता हूँ, और ये भी बताते हैं कि मैंने आपके अकाउंट में 10 लाख रुपीज़ डाल दिए। बुशरा खुश हो जाती हैं और उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करती हैं और अपनी किस्मत आजमाती हैं कि क्या मेरी शादी बाबा कराएंगे इरफान से या नहीं। तो उसको लगता है कि शायद होगी, लेकिन जब इरफान रिश्ता लेकर आता है बुशरा का, तो उसके पेरेंट्स इनकार कर देते हैं। बाबा को उसके ज़्यादा होता है कि नहीं, इस तरह मैं नहीं कर सकता, और इरफान उन पर भड़क उठते हैं कि मैं तो बुशरा से ही शादी करके रहूँगा। आपको क्या लगता है क्या वजह होगी, क्यों उसके पेरेंट्स ने मना किया होगा? प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। यहाँ इरफान बुशरा के पेरेंट्स को धमकाते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी जानिब जब इरफान की सिस्टर्स को पता चलता है कि हमारा भाई किसी लड़की से पसंद की शादी करना चाहता है, तो वो सब बहनें मिलकर मशवरा करती हैं कि हम भाभी को इस घर में नहीं आने देंगे, और भाई की पसंद की भाभी को तो बिल्कुल भी नहीं। वो उनका जीना दोभर करने वाली हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। बुशरा को इरफान बताते हैं कि तुम घर से भाग जाओ, तो वो तैयारी कर लेती हैं कि ठीक है, मैं घर से भागकर आपसे शादी करूंगी। अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाती हैं वो, हालांकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। पेरेंट्स की मर्ज़ी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो वो बुशरा इरफान के साथ चल पड़ती हैं शादी करने के लिए। इतना प्यारा जोड़ा पहन कर सज संवर कर घर जाती हैं, और जब इरफान की बहनों को पता चलता है कि जब उन्हें पता चलता है कि हमारा भाई पसंद की शादी कर आया है और हमें इनवाइट भी नहीं किया, तो वो अपनी भाभी का बहुत बुरा हाल कर देती हैं। उनका सारा मेकअप जब साफ़ कर रही होती हैं तो उन्हें बच्चा बना देती हैं। यहाँ बुशरा किसी चुड़ैल से कम नहीं लग रही। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। यहाँ फिर वो चटपटी सी हरकतें करती हैं और अपनी नंदों को तंग करने की शरारतें करती हैं, और इरफान के साथ भी काफ़ी मस्ती करती हैं, और लेकिन इनकी नंदें कोई हद नहीं छोड़ती अपनी भाभी को तंग करने में।
फिर उसके बाद क्या होता है कि बुशरा कंचे छोड़ देती हैं कि मैं अपनी नंदों को गिराऊंगी, और उसे ये बात भूल जाती है और इरफान के साथ मज़े से बाहर घूमने चली जाती है। इरफान और बुशरा काफ़ी मज़े कर रहे हैं और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जब वो घर आते हैं तो बुशरा उन्हीं खुद के गिराए हुए कंचों से फिसल जाती है और इरफान से लग जाती हैं। यहाँ तो इसके साथ बहुत बुरा हुआ, खुद के जाल में फंस गई। लेकिन बुशरा के काफ़ी हाई गोल्स हैं, लेकिन नंदों ने उसको इतना तंग कर रखे कि वो अपने गोल्स अचीव नहीं कर सकती और अपने गोल्स को फाड़ने की कोशिश में वो लग जाती हैं। नंदों ने भी काफ़ी हद तक बुशरा का जीना हराम किया है और उसे सोते टाइम उस बेचारी के मुंह पे हाथ देकर मारने की कोशिश की है। कमेंट्स में ज़रूर बताएं आप क्या कमेंट्स रखते हैं। वो दोबारा प्लान कर रही हैं कि हम अपनी भाभी को तंग करें, और इस मर्तबा तो अपनी मम्मा को भी साथ मिला लेती हैं और छुप छुप कर देखती हैं कि क्या हो रहा है। वो अपनी भाभी पर छिपकली डाल देती हैं। छिपकली से तो वैसे भी सबको बहुत डर लगता है, लेकिन इस वक्त तो बेचारी भाभी का हुलिया ही ठीक नहीं होता। उनके ऊपर जैसे छिपकली गिरती हैं वो कमरे से बाहर आ जाती हैं और सारे डर कर हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। जाहिर सी बात है, जब कोई अचानक इस तरह चुड़ैल बच्ची एनाबेला को देखेगा तो वो डर ही जाएगा। दूसरी तरफ इरफान और बुशरा की लव स्टोरी भी, झूठी लव स्टोरी बिल्कुल जारी है और वो अपनी हरकतों में मगन है और ये वो कोशिश कर रहे हैं कि हमारी ये कहानी किसी के सामने रिवील ना हो। लेकिन इरफान की तरफ से तो ये बिल्कुल ही रियल है। वो किसी तरह बुशरा को कन्विंस करते हैं कि हम बाहर चलते हैं और बाहर जाकर प्लान करते हैं, और यहाँ बुशरा इरफान से कहती है कि जब हांडी का मुंह खुला हो तो कैसे कुत्ते को भी शर्म आ जाती है। फिर इनमें थोड़ी नोक झोंक होती है और इरफान बुशरा से कहता है कि तुम माफ़ी मांगो वरना मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के घर छोड़ाऊँगा। लेकिन बुशरा कहती है मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी तो आप क्या कर लेंगे। इस तरह इनमें भी नोक झोंक चलती रहती है और घर का माहौल भी उन 5 शहज़ादियों की वजह से डिस्टर्ब रहता है। एंड देन बुशरा एंड इरफान बुशरा के पेरेंट्स से मिलने जाते हैं और उनसे माफ़ी मांगते हैं कि हमने जो कुछ भी किया वो गलत था। और फिर बुशरा और इरफान में थोड़ा सा मामला सेट होने लगता है। वो अपनी लाइफ में थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं और अपने मोमेंट्स बनाते हैं, फ़न करते हैं, इंजॉय करते हैं। लेकिन इरफान की बहनें 5 शहज़ादी नंदें उसे चैन से जीने नहीं देती। वो फिर से प्लान बनाती हैं कि हम फिर से ही भाभी को तंग करेंगे, उनकी लाइफ को हम बिल्कुल ही तबाह कर देंगे और उन्हें घर से ज़रूर निकालेंगे। वो तरह तरह के काम कर रही हैं। अरे ये क्या, ये तो बुशरा के पेरेंट्स हैं और इनके खाने में कॉकरोच कैसे आ गया, और इन बहनों को क्या हुआ। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि इन बहनों के साथ क्या हुआ है। फिर से इरफान और बुशरा एक अलग मोड़ पर आ गए हैं और उनकी लाइफ में फिर से नोक झोंक हो गई है। उनकी नोक झोंक की वजह से सारे डिस्टर्ब हैं और उनके पेरेंट्स भी देखने आ रहे हैं कि बुशरा और इरफान में ऐसा क्या हो गया है कि वो दोनों डिस्टर्ब हैं और अपनी लाइफ में मूव ऑन नहीं कर रहे। तभी यहाँ अल्फ़ा मेल की एंट्री होती है और उसके गंदे मुहावरे तो सभी जानते हैं। बहुत ही गंदे मुहावरे यूज़ करता है वो यहाँ। एज अ शायरी का वो रोल प्ले कर रहे हैं और आप ज़रूर बताएं कि वो बुशरा की क्या लाइफ को ख़राब तो नहीं करेगा। प्लीज़ ज़रूर बताएं कमेंट्स में कि आपकी क्या राय है, वो क्या करे। इस कहानी में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट, लव, फन और रोमांस है और फिर से बुशरा और इरफान की लाइफ ठीक होने लगती है कि उसकी बहन शायरी के साथ होटल में जाती है ये देखने के लिए कि बुशरा और इरफान क्या कर रहे हैं। वहाँ उसकी बाकी बहनें फिर से कोई प्लान बना रही हैं और कि हम अपनी भाभी को किस तरह तंग करें। यहाँ उनमें काफ़ी प्यार मोहब्बत भी नज़र आ रहा है। यहाँ हमें देखने को मिलता है कि अंकल और आंटी ने भागकर शादी कर ली है और वो कहते हैं कि इस उम्र में रिश्ता लेकर भी कौन आएगा, तो हमें भागना पड़ा, जिसकी वजह से सभी हैरान रह जाते हैं। ये बात बुशरा के घर भी पहुँच जाती है कि उसके अंकल ने शादी कर ली। इरफान के अंकल ने शादी क्यों की, इस उम्र में उन्हें क्या ख़याल आया, जिसकी वजह से बुशरा भी काफ़ी परेशान है कि अब कहीं
के फादर ना शादी कर लें। बुशरा की मदर भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं कि अगर ऐसा कर लिया बुशरा के बाबा ने तो मैं क्या करूँगी। वो काफ़ी ही ज़्यादा टेंस हैं, पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया, हम सबको भी मुश्किल में डाल दिया। इसके बाद हमें आगे देखने को मिलता है कि बुशरा भी काफ़ी ज़्यादा अपसेट हैं इस सारे वाक़े की वजह से, और बुशरा के फादर शेरवानी पहनकर दूल्हा बनकर तैयार होके हमें दिखाई दे रहे हैं। वो ना जाने क्या काम करने जा रहे हैं, हम सबको इसका कोई इल्म नहीं। बुशरा भी जब नंदों से परेशान हो जाती है तो फिर वो कहती है कि मैं अब तुम्हें मज़ा चखाऊंगी। तो ये थी हमारी एक झूठी कहानी की रिव्यू। आप सबको ये ड्रामा कैसा लगता है अपने कमेंट्स ज़रूर करें, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह मज़ीद इन्फॉर्मेशन, इसी तरह ड्रामा पूरा देखने के लिए आप जुड़े रहें मिस मोकी से, और हमारे चैनल मोकी माय ड्रामा को सब्सक्राइब करें।